कल या परसों बीता हुआ पेपर में आया, हमारे गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार को 16 लाख करोड़ रुपया दिया। हमने बिहार का गांव की संख्या सर्च किया, करीब 43,000 गांव है। 16 लाख को अगर 43,000 से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक गांव को ऑन एन एवरेज 35 करोड़ का फंड वहां पर गया। और मेरा जो स्कीम है उस स्कीम में समूचे गांव के लोगों को हम स्वावलंबी बना सकने में समर्थ होंगे, मुश्किल से 10 से 15 करोड़ के बीच में। 10 से 15 करोड़ के रुपया के बीच में अगर हम किसी गांव में आकर के खर्च कर दें तो वो गांव हमारा स्वावलंबी हो जाएगा हर दृष्टिकोण से। तो ये जो पैसे का जो ये मिसयूज है, पैसे का मिसयूज है, जो प्लानिंग जो करते हैं लोग बैठ करके, वो क्या आवश्यकता है और कौन चीज़ का प्लानिंग करते हैं, हमको सबसे ताज्जुब लगता है। अभी हाल ही में एक रोपवे बन रहा है बनारस में 608 करोड़ का। सुन करके हंसी लगता है। वो वीडियो में दे रहा था कि चांद पर लोग अब 400 करोड़ में पहुंच गए और 608 करोड़ में एक रोपवे बनेगा। 200 करोड़ में लगभग एक एम्स बन जाता है। और 200 का ये सब क्या है हमको समझ में नहीं आता है। एक बात ये है, ये दृश्य हमको आंख के सामने दिखाई पड़ता है, मिसमैनेजमेंट। एक दिन और हम बताए थे कि कोई राष्ट्रपति अपने 5 साल के टेन्योर में केवल विदेश भ्रमण में 250 करोड़ रुपया खर्च किया। और इस तरह से जितने, जबकि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जो संविधान के जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट का पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। 300 रूम है उनका प्रेसिडेंट के आवास में, राष्ट्रपति आवास में। ये सब क्या है? कभी था समय जिसमें राजा हुआ करता था, उसको तो लोगों से मतलब नहीं था, अपना शान शौकत से मतलब था, तो लोगों ने बनाया। और इसके बाद वो उसको हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए कहीं कोई प्लानिंग नहीं। वो 600 करोड़ की बात बताए, ये राष्ट्रपति का 250 करोड़ का केवल विदेश भ्रमण में खर्च। और इस तरह से पैसे का जो लूट है। और आप देखिए जीडीपी कहाँ जा रहा है, पर कैपिटा इनकम कहाँ जा रहा है। हमको सब प्लानिंग कमीशन पर, हमको क्या नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन होता था पहले, आजकल नीति आयोग कहता है, शब्द बदल दिया, मतलब सब कुछ परिवर्तन हो गया। तो ये सब बात गहराई से सोचने की बात है। और लोग उलझा हुआ है कौन चीज़ में? वो कई तरह का डिवीज़न में लोग उलझा हुआ है। जैसे अभी झारखंड में रिजर्वेशन का एक प्रकरण आया था। 1947 या 1948 के बाद रिजर्वेशन हुआ। और रिजर्वेशन के पीछे अगर वास्तव में किसी को विकास कराने का नियत होता तो क्या 80 सालों में ये रिजर्वेशन की आवश्यकता ख़त्म नहीं हो जाती? नहीं, वह एक राजनीतिक हथकंडा बनाया लोगों ने। और हमारा वैदिक काल से तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो झेल रहे थे। और उसके बाद नया जात यहाँ पर बनाया, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब सरकार के द्वारा निर्मित जाति है। और ये संविधान उसको पकड़ करके रखा है। अगर संविधान नहीं होता तो ये इतना डिवीज़न नहीं होता, समाज हमारा इतना विभाजित नहीं होता। ये बहुत सारी बातें, बहुत गंभीर बातें हैं। इन सब पर आप सोचें और मेरा सिस्टम को आप देखें। रोज़ मैं एक बात कहता हूं कि मेरा सिस्टम आप देखें, न्यू सोशल सिस्टम, सारी समस्याओं का समाधान है। प्रत्येक व्यक्ति की वहां पर चिंता है और जितना जल्दी हो मेरा काम प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।